10 लाख से अधिक ऐसे परिवार जो नशों से ग्रसित थे, उन्हें शिशुत्व प्रदान करके नशा मुक्त किया गया है। लाखों ऐसे लोग जो घातक से घातक नशे के शिकार थे, अनेकों संस्थानों में जाकर के अनेकों प्रकार की दवाइयों का उपयोग करके जो नशा मुक्त नहीं हो पाए, उन्हें केवल मां के आशीर्वाद से नशा मुक्त किया गया। किसी भी प्रकार की दवा का उपयोग नहीं किया जाता। सत्य की ऊर्जा का प्रभाव है, मां की कृपा का प्रभाव है। इन 2 दिनों के शिविरों में आप उससे लाभान्वित होंगे। जो भी नशा छोड़ने के लिए शिविर में उपस्थित हुए हैं, मैं उनसे सिर्फ एक अपेक्षा करता हूं, जीवन में आपके अपने जीवन को बदलने के लिए एक सुनहरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, सिर्फ आपके अवगुणों को लेने आया हूं। और अवगुणों को लेकर आपको रिक्त नहीं होने दूंगा। मेरे पास अपना जो साधनात्मक तपस्यात्मक बल रहता है, नित्य की साधनाएं होती हैं, मैं अपने जीवन के एक एक पल की जाने वाली साधनाओं को हर पल समाज कल्याण के लिए संकल्पित करता रहता हूं। इस जीवन की जो साधना समाज से जुड़ने के पहले पूर्ण होनी थी, वह स्वयं के लिए थी। और जिस दिन से मैंने समाज से जुड़ने का संकल्प लिया, समाज कल्याण का संकल्प लिया, उस दिन से एक एक पल की जाने वाली साधनाएं मैं कभी अपने जीवन के साथ नहीं जोड़ता। ना मुझे इसकी आवश्यकता है, क्योंकि उस जगत जननी की कृपा से बढ़कर के मेरे लिए अब कुछ शेष बकाया है ही नहीं। उस पथ पर मैं चल रहा हूं। एक बार विचार जरूर करना कि नशा आपके पतन का मूल कारण है। जिस घर में नशे का उपयोग घर का एक सदस्य भी करने लग जाता है, पूरा घर तबाही की बर्बादी की ओर बढ़ता चला जाता है। आपकी स्वयं की सामर्थ्य क्षीण होती चली जाती है। आपके बच्चे आपसे भयग्रसित हो जाते हैं, आपकी पत्नी आपसे भयग्रसित होती है, आपकी बेटी आपसे भयग्रसित होती है। स्वयं विचार करना, आपकी पत्नी यदि हर पल भयग्रसित रहेगी तो बच्चों को क्या संस्कार देगी? आपकी पत्नी यदि भयग्रस्त रहेगी तो उससे गर्भ से होने वाली संतानें कभी चेतनावान नहीं बन सकती। दूसरा का भी आंकलन करना, जो भी नशे में पड़ जाता है, पूरा जीवन पूरा परिवार उसका बर्बाद होता चला जाता है। अतः एक सुनहरा सौभाग्य आपके पास है। माता आदि शक्ति जगजननी जगदंबा की ममतामयी कृपामयी माता की ये जो यात्रा चल रही है, आप में से अनेकों बार पूछते हैं कि हम मां के किस तरह से, ऐसा हम कौन सा रास्ता तय करें जिससे माता आदि शक्ति जगजननी जगदंबा के हम भक्त बने रहें, उनकी कृपा के पात्र बने रहें। मैंने कहा कुछ नहीं करना, मात्र कुछ चंद बातों में ध्यान दे देना है। यदि वास्तव में आप मां के सच्चे भक्त बनना चाहते हो, और मां के भक्त बनना आपके लिए क्यों आवश्यक है, यह मैंने पूर्व में अनेकों बार चिंतन दिया है कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा ही हम और आप सभी की मूल इष्ट हैं, हमारी आत्मा की जननी है। कहानी है, किससे सुनकर के सत्य आप नहीं समझ पाओगे। देवादिदेव भी जिसे मां कहकर के पुकारते हैं, आज तक धर्मगुरुओं ने उस गहराई पर कभी चिंतन देने का प्रयास नहीं किया कि जब तक सत्य की ओर इंगित नहीं किया जाएगा, मनुष्य हमेशा भटकता रहेगा। पहले आप ये तो जानो कि पूरे सृष्टि में जितने भी जो जीव जंतु इंसान जो भी बने हुए हैं, बार बार ही कहेंगे आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो अजर अमर अविनाशी आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता का ही अंश होगी। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा ही वह एकमात्र ऐसी शक्ति है जो अजर अमर अविनाशी सत्ता है, जो अनंत लोकों की जननी है, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है। कई बार लोग इस भ्रांति में पड़ जाते हैं कि माता की उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु महेश से हुई है। कि आपकी अज्ञानता है। उन स्थितियों को पढ़ें, देखें। केवल दुर्गा सरस्वती का ही सही तरीके से अध्ययन कर लेंगे, इस विषय में मैंने विस्तार से अनेकों बार चिंतन दिया है, तो उन चिंतनों के यदि सुन लेंगे आपको उस चीज का सत्य का भान हो जाएगा कि माता आदि शक्ति जगत जननी ही अजन्मा अविनाशी वह आदि सत्ता है जो अनंत लोकों की जननी है, जो आज तक अजर अमर अविनाशी सत्ता है और भविष्य में सत्ता बनी रहेगी।
जिसका पार न आज तक कोई पा सका है और न भविष्य में कोई पा सकेगा। इस तरह के अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, अनेकों लोग हैं। ये तो हमारे धर्म ग्रंथ चीख चीख करके कह रहे हैं। तो जब अनेकों हैं तो उनको जन्म देने वाली केवल एक सत्ता है, वह है माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा, जो मेरी और आप सभी की आत्मा की जननी है। जब अपनी आप आत्मा की जननी से दूर हो जाएंगे तो जीवन में भटकाव आएंगे ही। अगर सत्य का एहसास हो जाएगा कि हमारी आत्मा की जननी जो है, हम अपनी जननी के जितना नजदीकता की ओर बढ़ेंगे उतनी हमारी जीवन की समस्याएं सहज भाव से दूर होती चली जाएंगी। हमारे विचारों में सहज भाव से परिवर्तन होता चला जाएगा, क्योंकि वह पूर्ण है, परिपूर्ण है, दया ममता करुणा प्रेम वात्सल्य की जननी है। इसलिए मैंने कहा मां को मानो नहीं, मां को जानो। जिस दिन तुम मां को जानने का प्रयास करने लगोगे उस दिन मां के गुण तुम्हारे अंदर समाहित होने लगेंगे। अनेकों लोग कहते हैं मां को मानते हैं। मां को मानने से नहीं, मां को जानने से नजदीकता प्राप्त होती है कि मां हमारी कैसी है, मां हमारी कौन है, मां हम पर किस तरह कृपा बरसाती है, मां हमसे कितना प्रेम स्नेह करती है। केवल प्रलोभनों के लिए नहीं कि अपने जीवन में समस्याएं आ गई तो सौदागर बन करके मां की भक्ति मत करो। सच्चे मन से मां की भक्ति करो, केवल कुछ बातों का ध्यान दे दो। मां का सच्चा भक्त वही बन सकता है जो नशे मांस से मुक्त और चरित्रवान हो। नशे से मुक्त हो, मांस से मुक्त हो और चरित्रवान हो। उसके जीवन में पुरुषार्थ हो, परोपकार हो, तपस्या हो। मां का भक्त वह बन सकता है। विश्वास हो, श्रद्धा हो और समर्पण की भावना हो। केवल 9 बातों पर आप ध्यान दे दो कि आपका श्रद्धा विश्वास और समर्पण अडिग हो जाए। केवल आप नशे मांस से मुक्त हो जाओ, पुरुषार्थी परोपकारी और तपस्वी बन जाओ। इस पथ पर चल करके तो देखो। तुम अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि तो चाहते हो, मगर तुम भूल जाते हो कि सुख शांति समृद्धि हमारे जीवन में आएगी कैसे। इन 9 बातों पर ध्यान दे दो और इन 9 बातों पर विचार कर लो। जीवन में कुछ भी पाना चाहो, अगर आपके अंदर पात्रता नहीं है तो आप रिक्त के रिक्त ही रहोगे। अनेकों लोगों के जीवन में देखो, कई बच्चे पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छी नौकरियों में चले जाते हैं। कई बार उनसे कई गुना ज्यादा योग्यता लिए हुए लोग जिंदगी भर बेरोजगारी का जीवन जीते हैं। कुछ लोग 1-1, 2-2 रुपए से व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, अरबों की संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। और कुछ अरबपति परिवारों में जन्म लेकर के भी कंगाल हो जाते हैं। यह कर्म का जो खेल चल रहा है, तो वास्तव में हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, इधर के लोग मां की भक्ति की तरफ से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, मगर अधिकांश लोगों का बस वही सौदागर का रिश्ता है। हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, हम एक नारियल चढ़ा देंगे जाकर के। जिंदगी भर बेईमानी भ्रष्टाचार करते रहें, अपराध करते रहें, वैष्णो देवी चले जाएंगे, हम पर कृपा बरस जाएगी। जिंदगी भर चाहे जिस तरह का भोजन साल भर करते रहें, नवरात्रि भर हम उपवास रख लेंगे, मां की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आंशिक कृपा तो प्राप्त हो सकती हो, मां है ममतामयी है, कृपामयी है, दयालु है, मगर वास्तव में अगर आप सच्ची कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो आपको नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बनना ही होगा, पुरुषार्थी जीवन जीना ही होगा, परोपकारी जीवन जीना ही होगा। अगर आप ऐसा जीवन नहीं जीते तो आप तपस्या कैसे कर सकोगे। तप का तात्पर्य अखंड साधना में बैठ जाना नहीं कि हम एक पैर के बल खड़े हो गए, हमने अपना ऐसा आसन लगा लिया, फिर आसन जब डिगे नहीं इतने साल, हमने अन्न छोड़ दिया। तपस्या का तात्पर्य है यम नियम का पालन करना, सत्य अस्तेय अहिंसा परिग्रह और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान नियमों का पालन करना। इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या की जरूरत नहीं होती, केवल विचारों को बदलने की जरूरत होती है। वास्तव में तुम मां की नजदीकता प्राप्त करना चाहते हो, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो,
तो आपको उन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। सुबह 8 बजे तक पढ़ करके सो और कह दो मां के भक्त हैं, मां ने सिर्फ नियम बनाई है, जीव जंतु पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं सूर्योदय की पहली किरण पर, और आप पढ़ करके सोते रहो और फिर कह दो हम मां के भक्त हैं। आप मां के सच्चे भक्त नहीं हो सकते। समाज का पतन क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप उस पथ पर चलना नहीं चाहते। जिस दिन तुम्हारे कदम उस तपस्या के पथ पर केवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे कि हम प्रकृति से कुछ चाहते हैं, अदृश्य सत्ताओं से, देवी देवताओं से कुछ चाहते हैं, तो प्रकृति के बनाए हुए नियमों पर चलने के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भले कोई कृपा वर्षा करने वाले कहते बस काले पर्स खोल दो, हम आपको धन धान से परिपूर्ण कर देंगे। शून्य के शून्य रहोगे, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मां के सच्चे भक्त बनकर के देखो। आपके गुरु ने भी उसी यात्रा को तय किया है। कभी किसी चीज की कामनाओं की लिप्तता से मां के पथ की ओर मेरा जीवन नहीं बढ़ा। मैं कौन हूं, मैंने पहले ही अनेक मंचों पर बता दिया है। मैं किसी देवता का अवतार नहीं हूं। अनेकों समाज में लोग भले अपने आप को देव अवतार कहते हों, करोड़ों करोड़ों लोग जहां आज मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे विचार जब एक व्यक्ति को मैंने जोड़ा था तब भी वही है, आज भी वही है। मैं सच्चिदानंद का स्वरूप हूं, एक ऋषि हूं। ऋषि था, ऋषि हूं और ऋषि ही रहूंगा। मेरे लिए कोई देवत्व का पद पैर से ठोकर मार देने के बराबर है। मानव जीवन को दुर्लभ क्यों कहा गया? आज तक धर्मगुरुओं ने इतना नहीं बताया कि देव दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं। किस चीज के लिए तरसते हैं? क्या इस बिंदु पर इंगित किया गया कि जिस मानव जीवन को देवताओं को तरसने की बात कही गई है, इसका तात्पर्य देव पद पूर्ण नहीं है? कोई खासियत होगी जो मानव जीवन प्राप्त करने के बाद प्राप्त की जा सकती है। मानव जीवन के लिए इसलिए नहीं तरसते कि वो आकर के भोग विलाप में जुट जाएंगे, लग जाएंगे, तो मानव जीवन में और रखा क्या है? भोग विलाप से सब चीज, मगर फिर भी इस मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए देवादि देव भी तरसते हैं। इसलिए कि मानव जीवन प्राप्त करने पर ही एक ऐसा मार्ग खुला है जहां पर वास्तव में तुम मुक्त हो सकते हो, जहां पर देव पद से आगे की यात्रा तय कर सकते हो, जहां पर देवता भी झुकने के लिए बाध्य होते हैं, और वह होता है ऋषि पद, ऋषित्व का पद, सिद्धाश्रम धाम की यात्रा, मुक्ति पथ, माता आदि शक्ति जगजननी जगदंबा की कृपा, आत्मा की चैतन्यता। एक मानव जीवन ही ऐसा प्राप्त होता है हर मनुष्य को कि वह चाहे तो आत्मज्ञान प्राप्त करके, आत्मा की चैतन्यता को प्राप्त करके, पूर्ण मुक्त आत्मा को प्राप्त करके उस पथ की ओर बढ़ सकता है जहां देवताओं के पद पैर पे ठोकर मार देने के बराबर होते हैं। और इसका प्रमाण तो हमारी देश की नारियों ने दिया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवों को अपनी तपस्या के बल पर निर्वस्त्र करके, बच्चों के रूप में ढाल करके पालने पर झूलने के लिए बाध्य कर दिया है। उस मनुष्य जीवन के लिए देवता तरसते हैं जहां पर देवताओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, मुक्त आत्माएं, और वह एक ऋषित्व पद होता है, मुक्ति का पद होता है, जहां पर हम इस पथ पर आकर के अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए जन्म दर जन्म अपने मुक्ति के उस पथ पर पढ़ सकते हैं जहां हमारी अपनी जननी से मिल सकते हैं, जननी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, उस दिव्य धाम की प्राप्ति कर सकते हैं जिस दिव्य धाम के प्राप्ति के लिए साधु संत सन्यासी ऋषि मुनि लालायित रहते हैं। अनेकों धर्म ग्रंथों में वर्णन आया है। आज आप भटक रहे हैं। मनुष्य का पतन इतना हो चुका है, इसके पहले ही हमारे प्रदेश में इतने वीर वीरांगनाएं, साधु संत सन्यासी तपस्वी ऋषि मुनि रहे हैं, उनके समकक्ष नहीं समाज, और आज सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है। एक तपस्यात्मक पथ है कि माता आदि शक्ति जगनी जगदंबा को अपना इष्ट मान लो, नियमों को, प्रकृति के बनाए हुए नियमों का पालन करने लगो। पूजा भले तुम 1 घंटे करो, मगर 24 घंटे सजग रहो।
धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा के अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आपके इष्ट के गुण हैं, उन गुणों को अपने अंदर समाहित कर लो। आपके अंदर ममता, दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य कूट कूट करके भर जाना चाहिए। निर्भीकता, निडरता, साहस और पराक्रम रोम रोम में समा जाना चाहिए कि दुनिया की कोई अधर्मी अन्यायों की ताकत ना आपकी वाणी को रोक सके, ना आपके पथ को रोक सके। जिस दिन वह अलौकिक क्षमता और सामर्थ्य आप अपने अंदर समाहित कर लोगे, वास्तव में आप मां के सच्चे भक्त बन जाओगे। आज आपके अंदर निडरता है कहां? किस जगह खो गई? अनीत अन्याय अधर्म का साम्राज्य फैला है। धर्माधिकारियों ने, साधु संत सन्यासियों ने ढोंग पाखंड की एक माया की व्यूह रचना कर रखी है। आज समाज का पतन इसलिए हो रहा है। राजनेता हमारे अधर्मी, अन्यायी हो चुके हैं, देश का शोषण कर रहे हैं, लूट रहे हैं, और फिर भी तुम उनकी गुलामी करते हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। आज देश के बड़े बड़े धर्मगुरु जिनके अपने स्वयं का ज्ञान नहीं है, वे आज समाज को ज्ञान दे रहे हैं। पतन हमारा इसलिए हुआ है। हमारे पहले भी ऋषि मुनि थे जिनके पास नवीन स्वर्ग की रचना करने की सामर्थ्य थी, साधक तपस्वी थे। आज ऐसा कोई नजर आता है? बड़े बड़े मठों में बैठे हुए जितने धर्मगुरु हैं, वो आज समाज का शोषण कर रहे हैं। समाज का पतन इसलिए हो रहा है। वह स्वयं धनाढ्यों की गुलामी कर रहे हैं। वो समय बेईमान भ्रष्ट राजनेताओं की गुलामी कर रहे हैं। जो स्वयं गुलाम हो, वो आपको मुक्त क्या कराएगा? कमियां वहां पे हो रही हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए किसी गर्व और घमंड से नहीं, किसी अभिमान से नहीं, बहुत सामान्य सा जीवन जीता हूं। किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है। बहुत छोटे से स्थान पर अपना जीवन अब भी गुजारता हूं। मेरी 3 पुत्रियां हैं, पूजा, संध्या, ज्योति, जिनसे आप पहले से अधिकांश लोग परिचित हैं। मेरी धर्मपत्नी सामने बैठी हुई है। मैं स्वयं इस पद पर एक गृहस्थ का जीवन जीता हुआ, मगर गृहस्थ का जीवन मर्यादाओं में। तीनों पुत्रियों के जन्म के बाद जिस दिन इच्छा हुई मुझे अब किसी नवी एक संतान की आवश्यकता अब नहीं है, उसी दिन से पूर्ण मन, वचन, कर्म से सपत्नीक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं कि समाज को और चेतना तरंगे प्रदान कर सकूं। मेरी किसी भी चेतना तरंग जो समाज से जुड़ रही हो, उसमें वासना का कहीं स्पर्श ना हो, स्वयं की लिप्तता कोई स्पर्श ना हो। आज इसलिए अपने मंचों से बड़े उन योगियों को, ब्रह्मचारियों को, जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, उनको ससम्मान चुनौती देता हूं कि आओ, देखना है ब्रह्मचर्य व्रत की ताकत को देखना है, तो एक बार तो मेरा सामना करो। इसलिए मैंने कहा किसी गर्व घमंड से नहीं, इस धरती से भी मैं आगे आज और कल का सूर्य संपन्न करूं। इस मंच से भी समाज की, मानवता की रक्षा के लिए मैंने अपने सभी क्रमों को, जब तक मैंने उस पंचो शक्ति सिद्धाश्रम में मूल ध्वजा की स्थापना नहीं की थी, अलग अलग क्रमों के माध्यम से अनेकों प्रमाण समाज के लिए दिए हैं। मेरी यात्रा में तुम्हें हर पर चमत्कार नजर आएंगे, वह सत्य से जुड़े हुए होते हैं। धर्म रक्षा के लिए मैंने बड़े बड़े योगाचार्यों, धर्माचार्यों, धर्म प्रमुखों, सभी धर्म प्रमुखों को विश्व की किसी संस्था से जुड़े हुए हों, ससम्मान एक बार चुनौती देता हूं कि मानवता की रक्षा के लिए, समाज अज्ञानता में रास्ता न तय करे, इसलिए मानवता का कल्याण हो सके, इसलिए हमारी भारत भूमि ऋषियों से विहीन नहीं है, इसलिए भारत के लोग, इन्हें विश्व के लोग धर्म गुरुओं का सम्मान कर सके, इसलिए एक बार उस आयोजन के लिए जिसकी मैं मांग कर रहा हूं, मैं शंकराचार्यों से भी चाहता हूं, धर्म गुरुओं से भी चाहता हूं कि आओ एक बार एक ऐसे मंच में सभी लोग इकट्ठे हों, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इकट्ठे हों, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इकट्ठे हों, देश के मीडिया को इकट्ठा किया जाए और वहां पर इस सत्य का आंकलन करना नितांत आवश्यक है कि हर धर्मगुरु यही कहता है,
मैंने अपनी पूरी कुंडली चेतना जागृत कर ली। मैं ध्यान समाधि का आनंद प्राप्त करता हूं। मैं आपका कल्याण कर दूंगा। अपने आप को सिद्ध कहते हैं। कोई अपने आप को कृष्ण का अवतार कहता है, कोई राधा का अवतार कहता है, कोई सती सावित्री का अवतार कहता है। अनेकों इस धरती पर कृष्ण के अवतार अपने आप को कहते हैं। क्या वास्तव में किसी की उनकी चेतना जागृत है? अगर इस सत्य का एक आंकलन हो जाए, अनेकों शिविर लगाए जाते हैं, अनेकों बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, उनके पास संपदाओं की कोई कमी नहीं है। एक बार तो इस मांग को वो मंच के लोग से भी उठाएं बिना किसी विरोध के कि वास्तव में एक आयोजन से इस मानवता का कल्याण हो सकता है कि अगर इस चीज का परीक्षण हो जाए कि वास्तव में किसके पास किसकी कुंडली चेतना जागृत है, किसने आत्म साक्षात्कार किया है, कौन ध्यान और समाधि में जा सकता है, कौन अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत कर सकता है, कौन किसी के रोगों को स्पर्श करने मात्र से ही ठीक कर सकता है, किसके अंदर वाक शक्ति है कि जो कह दे वह पत्थर की लकीर बन जाए। एक स्थान से दूसरे स्थान की जानकारी देने की किसी की सामर्थ्य है या नहीं? क्या इसका आंकलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर इसका एक बार आंकलन हो जाए तो मैं स्वयं कह रहा हूं कि अगर समाज के कुछ ऐसे लोग निकल करके आते हैं तो समाज के लोगों को उनसे जुड़ना चाहिए। मैं स्वयं उस आयोजन में अपने आप को उपस्थित करने के लिए हर पल तत्पर हूं। मांग मेरी है, बढ़ करके उनको आना पड़ेगा। आयोजन कहेंगे उसका पूरा खर्चा मैं उठा लूंगा। उस आयोजन को करने के लिए मैं हर पल तत्पर हूं। मैंने जब युग परिवर्तन का महासंकनाद किया, देश की सभी संस्थाओं को मैंने सूचना भेजी थी कि दिल्ली से मैं महासंकनाद प्रारंभ करूंगा। 5 महासंकनादों से आश्रम में उस संकनाद की पूर्णता करूंगा। अगर किसी के पास सामर्थ्य हो तो एक बार मेरा सामना करके देखे। अगर वास्तव में तुम अपने उन धर्म गुरुओं के लिए, मैं कह रहा हूं, अपनी मां के दूध को लजाना नहीं चाहते, अपने शिष्यों का मान सम्मान बरकरार रखना चाहते हो तो योगी राज सतपुत्र की चुनौती को स्वीकार करो मानवता के कल्याण के लिए। और मैं स्वयं इस मंच से कहता हूं, हर मंचों से कहता हूं, अगर मेरे साधनात्मक तब्बल को झुका देगा कोई भी, अगर वह कह देगा तो जिंदगी भर उसके चरणों का दास बनकर जीवन व्यतीत करूंगा। अगर वह कहता है सर काट के चढ़ा दो तो सर काट के चढ़ा दूंगा। वह गुलाम बनाकर रखेगा तो गुलाम बनाकर बन करके रह लूंगा, क्योंकि मैं तो इसी का भूखा हूं, इसी का प्यासा हूं कि मां की कृपा का कोई पात्र होगा जो मुझसे आगे खड़ा होगा, उसकी अधीनता स्वीकार कर लेने पे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। और मैंने तो चुनौती का अंतिम चरण रखा है कि सभी धर्मगुरु एक पलड़े पर खड़े हो जाएं। मैं मां की शक्ति को लेकर एक पलड़े पर खड़ा होऊंगा। किसी प्रकार के 2 कार्य समाज के बीच ला करके रख दिए जाएं। समाज देखे वह सब मिलकर वह कर पाते हैं कि मैं अकेले उस कार्य को करके पूर्ण करके निकल जाता हूं। इसके आंकलन की आवश्यकता है। अगर हम इसका आंकलन नहीं कर सकेंगे तो समाज की धार्मिक भावनाओं का शोषण होता रहेगा, धर्म गुरुओं के प्रति अनास्था पैदा होती ही रहेगी। राम रहीम जैसे लोग लोगों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाते ही रहेंगे। रामपाल जैसे लोग लोगों का शोषण करते ही रहेंगे। आसाराम बापू जैसे लोग, नारायण साईं जैसे लोग देश का शोषण करते रहेंगे। इस तरह के एक नहीं, न मालूम कितने महंत संत हैं जो पिछले 10-15 वर्षों में जेल की सलाखों के अंदर है। क्यों गए? कितना बड़ा बड़ा समाज उनसे जुड़ा हुआ था, मगर अंदर से खोखले थे। पिछले 20 वर्षों से इन धर्मगुरुओं के विरुद्ध मैं आवाज उठा रहा हूं। माइक पे रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। मैंने अनेकों बार शासन प्रशासन को कहा कि मैं ऐसी दर्जनों संस्थाओं की गहराई के अंदर की बात बता सकता हूं कि कहां अय्यासी के अड्डे चल रहे हैं, कहां नशे के व्यवसाय चल रहे हैं। क्या आपकी ताकत है उन पे हाथ डालो? एक भी कदम नहीं उठाया गया। मेरे शिष्य कहते रहे कि मैसेंजर ऑफ गॉड, प्रदेश की सरकारें जिसकी गुलाम हो, जिसकी शाही सवारी निकलती थी, शासन प्रशासन पूरी सेवा में लग जाता था। मैंने कहा इंतजार करो, वह समय सबका सुनिश्चित है।
मैंने कहा है कि यह वैसे धर्मगुरु एक न एक दिन मैं बाध्य कर दूंगा, या तो मेरी चुनौती को स्वीकार करेंगे या तो जेल की सलाखों के अंदर जाएंगे, उनके कुकर में निकल के सामने आएंगे। और जो सही विचारधारा के लोग हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। अनेकों लोग मेरी विचारधारा को सुन करके कहते हैं आप धार्मिक भावनाओं के लोगों को आघात पहुंचाते हैं। मैंने कहा मैं उनको लिए चुनौती देता हूं जो अपने आप को सिद्ध कहते हैं, जो अपने आप को समाज में जाने की बात कहते हैं, जो कहते हैं हमारी कुंडली चेतना जागृत है। मैं उनकी बात कहता हूं। मैं चुनौती सिद्धों को देता हूं जो सामान्य जीवन जीते हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, साधु हैं, संत हैं, धर्म पथ पर बढ़ रहे हैं। उनका तो मैं मार्गदर्शक बनकर के उनका सहयोग करना चाहता हूं कि आओ तुम जिस बिंदु पर खड़े हो वहां के आगे का ज्ञान प्राप्त करना चाहोगे, तुम्हें आगे का वह ज्ञान प्राप्त होगा। तुम जितने कदम चलोगे इस शरीर को से कई कदम। मैं किसी का अपमान नहीं करता, मगर यदि ढोंगियों पाखंडियों का समाज का शोषण करता रहेगा तो मेरी वाणी कभी रुकेगी नहीं। आज अनेकों कथावाचकों को देखो, सब गीत संगीत में खोते चले जा रहे हैं। मानवता तड़प रही है, करार है, उनसे कोई लेना देना नहीं। इसी देश में करोड़ों करोड़ों लोग, 50 करोड़ लोग किस दयनीयता का जीवन जी रहे हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं। धनाढ्य लोग उनके प्रिय होंगे, कथाएं सुनाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे और अपने आश्रमों में चले जाएंगे। जो दूसरों के दुख से दुखी ना हो, जिसरों के दुखों को दूर करने के लिए बढ़े ना, वे धर्मगुरु नहीं हो सकते। बड़े बड़े कथावाचकों को देखना, वैसे तो कुछ कथावाचक परिवर्तन कर लिए। वो जब कथाएं सुना रहे होते हैं, उनके हाथों के रत्न में ग्रहों की अंगूठियां पहने हुए होंगे, रत्न धारण किए हुए होंगे। इसलिए हमारी कथाएं खूब चलती रहे, हमें समाज से पैसा मिलता रहे, समाज हमसे जुड़ता चला जाए। और आपको क्या कहेंगे, एक भागवत करा लो, आपका कल्याण हो जाएगा, आप मुक्त हो जाओगे। अरे मैं अधर्मियों अन्यायियों को कहता हूं, इतनी कथाएं सुना करके तुम तो मुक्त नहीं हुए, तुम तो भयग्रस्त हो। और भयग्रस्त किनसे? उन ग्रहों से। तुमको रत्न धारण करना पड़ता है। इसका तात्पर्य तुम अगर राम के उपासक हो, कृष्ण के उपासक हो, तो तुम्हें राम और कृष्ण पर विश्वास नहीं? क्या अपने इष्ट को तुमने अपने हृदय में धारण नहीं किया? और जो अपने इष्ट को हृदय में धारण कर लेता है, सभी ग्रह उसके गुलाम बन जाते हैं। ग्रहों का अस्तित्व है, मैं ग्रहों के अस्तित्व को नहीं नकारता, मगर यदि अपने आप को सिद्ध कहने वाला उन ग्रहों के नगों को धारण करने के बाद अपने जीवन को चला रहा हो, इसका तात्पर्य उसके हृदय में उसकी इष्ट नहीं बैठी हुई। वह ध्यान समाज की पात्रता को नहीं हासिल कर सका, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रहों का माध्यम तो हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमारी अपनी आत्मा, जिसके अधीन सभी ग्रह हैं। जिस दिन हम अपनी आत्मा को जगा लेंगे, सातों चक्रों को जगा लेंगे, हमें किसी ग्रह की अंगूठी धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इस सत्य को समाज को समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए? मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लग सकती है जो जिन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, मगर मैंने कहा अपने विचारों को मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं इसी कार्य के लिए आया हुआ हूं, समाज को जगाने के लिए आया हूं और विकल्प भी समाज को देता हूं, केवल कहता नहीं, उससे बड़ा विकल्प उनको देता हूं। आज अगर मेरे द्वारा आवाज उठाई जाती है तो करोड़ों लोगों के जीवन में मैंने परिवर्तन डाला है। आज 1 लाख से अधिक स्वयंसेवी समर्पित कार्यकर्ता देश के कोने कोने में जन जागरण में लगे हुए हैं। समाज को नशे मांस से मुक्त, चरित्रवान बनाने में, पुरुषार्थी परोपकारी बनाने में, तपस्वी बनाने में, श्रद्धा विश्वास जगाने में लगे हैं। समर्पण क्या होता है इसका पाठ पढ़ाने में लगे हुए हैं। वह सशक्त विकल्प ही दे रहा हूं, किसी मान सम्मान की भूख नहीं। अगर मैं चाहता, आज जितने मेरे स्वयंसेवी कार्यकर्ता देश के कोने कोने में कार्य कर रहे हैं, पंजो शक्ति सिद्धाश्रम में शारदीय दशहरे की नवरात्र में अष्टमी नवमी दशमी जब शिविर होता है, वहां आओ, आकर के देखो, उनसे मिलो। जो आत्महत्या करने की ओर जा रहे थे,
जो जीवन में अपने आप को निराश कर चुके थे, जिनकी पहचान उनके पड़ोसियों तक को नहीं थी, आज वे हजारों हजारों लोगों को बदलते चले जा रहे हैं। किस ऊर्जा के बल पर? क्योंकि मैंने उन्हें चेतनांश बनाया है। मैं नित्य की साधना उनके लिए संकल्प करता हूं। मैं उन्हें पात्र बना रहा हूं। बरबस उनके कदम उन क्षेत्रों में बढ़ करके चल रहे हैं। उन क्षेत्रों में मैंने कार्य किया है जहां शासन प्रशासन भी समाज को नहीं सुधार पा रहा था। उन जिले के लोग बदलते चले गए। आओ एक बार देखो, समझो इस यात्रा को। यात्रा किसी गर्व और घमंड से नहीं चल रही। यह यात्रा माता आदिशक्ति जगदंबा की कृपा से चल रही है। यह रामदेव की यात्रा नहीं है। वैसे रामदेव ने इधर अपने आप में बहुत परिवर्तन किया है, मगर यदि उनके पर मैं नहीं टोकूंगा तो फिर कोई नहीं टोक पाएगा। रामदेव अपने आप को बहुत बड़ा योगाचार्य कहते हैं। शून्य की शिखर की यात्रा तय करने की बात कहते हैं। पूरा ऐश्वर्य कहते हैं मेरे पास है, मैंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया है, मुझे पूरा समाज सम्मान देता है। उनके दिमाग में वो ऐश्वर्य ही घूमता रहता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, वह उद्योग। असली ऐश्वर्य तो अपने अंदर होता है। और फिर लोगों को कहते हैं मैं तुम्हें सामर्थ्यवान बना दूंगा। जो स्वयं अपने पुरुषार्थ से सामर्थ्यवान न बना हुआ हो, मैं मांग करता हूं किसी अपमान के लिए नहीं, सम्मान देता हुआ कि तुम सत्य बोलो समाज के सामने कि तुम पुरुषार्थ से अरबों की संपत्ति के मालिक बने हो या इंटरनेशनल भिखारी बनकर के उस संपत्ति के मालिक बने हो। समाज को बताना पड़ेगा। समाज आज का जो नहीं जान रहा, तो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई हैं कि तुम जब कल को कहते मैं गुरु नहीं हूं, मुझे मत पूजो, कोई उनको दान दक्षिणा माताजी पिताजी हाथ जोड़ जोड़ करके कहते थे, मेरे पैर मत छुओ। आज क्या हो गया? तुम तब ज्ञानी थे या आज ज्ञानी बन गए? फैक्ट्रियां लगने के बाद जो हाथ जोड़ते थे माताजी पिताजी, वे आज अपने आप को गुरु कहने लगे। गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, गुरु के प्रति विश्वास रखो। धर्म की हम रक्षा करने जा रहे हैं, राष्ट्र की हम बहुत बड़ी रक्षा करने जा रहे हैं। तो तुमको बताना ही पड़ेगा कि तुम ये क्यों नहीं बताते कि सामर्थ्य हमारे पास जो आई है वो इंटरनेशनल भिखारी बनने से आई है। हां, मैं इस मन से स्वीकार करता हूं कि इस काल में, इस भूतल का अगर सबसे बड़ा कोई इंटरनेशनल भिखारी है तो स्वामी रामदेव हैं। इस बात से इनकार नहीं करता। कुछ गुण उनमें विशेष हैं, समाज को बताना होगा। कल तक रामदेव अनेकों मंचों में कह चुके हैं। इसी हरियाणा की धरती में करनाल के शिविर में कह रहे थे कि सूक्ष्म शरीर कुछ होता ही नहीं। आज सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं। तो कल झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हो? जिन क्रियाओं को कल गलत कहते थे, आज उन्हीं क्रियाओं को कह रहे हैं। मेरे विचारों बहुत गहराई से सुनते हैं। बहुत चीजों में उन्होंने परिवर्तन डाला है। मैं अपमानित करने के लिए बात नहीं कहता। समाज में निखार करके कार्य करो। जो करो वही समाज को बताओ, नहीं समाज दिशा भ्रमित हो जाएगा। हर व्यक्ति इंटरनेशनल भिखारी नहीं बन सकता। योगियों की शक्ति और सामर्थ्य क्या होती है, मैं इस मंच से स्वामी रामदेव को एक बार चुनौती देता हूं कि आओ, योग को कसौटी पे कसो या ना कसो, तुम अपने आप को योग विज्ञान की कसौटी में कस दो कि वास्तव में तुमने ध्यान समाधि की अवस्था प्राप्त की है कि नहीं प्राप्त की, कि समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हो। तुमने अपना सूक्ष्म शरीर जागृत किया है कि नहीं किया। योग ऋषि, ऐसे लोगों पर मेरी विचारधारा रहती है कि जो अपने आपको सिद्ध कहते हैं। आओ देखो, तुम उस ईश्वर की बात कहते हो जो नाशवान है। तुम्हारे शरीर के त्यागते ही सब कुछ नाश हो जाएगा, यही कहीं रखा रह जाएगा। अगर असली ऐश्वर्य देखना है तो मेरे पास आओ, मेरी आत्मा के ऐश्वर्य को देखो कि जिसके पास वह सभी सामर्थ्य है जो बड़े बड़े हमारे ऋषियों मुनियों के पास थी। तुम्हारे पास क्या वह ऐश्वर्य है? अगर ऐसे लोगों को समाज को सजग नहीं करेगा तो समाज का पतन होता ही चला जाएगा। मैं किसी को अपमानित करने के लिए कोई बातें नहीं कहता। मैं कहता हूं कि सुधार कर लो,
अगर सुधार कर लो समाज का कल्याण हो जाएगा। अपनी गलतियां किए हो तो उन गलतियों को स्वीकार कर लो। नहीं, राम रहीम की तरह वो बड़ी बड़ी फिल्में ऐशो आराम सुख भोगने के लिए करते क्या? फिल्म के बड़े बड़े सेट बना बना करके वहां ऐशो आराम का जीवन ही तो जी रहे थे। जीवन चरित्र उसी तरह था। रामदेव ने सोचा हम पीछे क्यों रह जाएं। उनका भी टीवी सीरियल एक शुरू हो गया, काल्पनिक कहानियों से जुड़ो करके जो कुछ दिखाया जा रहा है, मैं चुनौती देता हूं कोई दूसरा दे न दे, 75% काल्पनिक बातों को डाला जा रहा है, उन्हें सत्य प्रमाणित किया जा रहा है। आज अगर गलत चीज को सत्य प्रमाणित किया जाएगा, कल को आगे आने वाली पीढ़ी उसे सत्य मानेगी, और जब सत्य में अनुसंधान करेगी तो यही तो करेगा कि बस इस तरह ढोंगी पाखंडी हुआ करते थे। मैं विश्व के स्तर के सभी वैज्ञानिकों को इस मंच भी चुनौती देता हूं कि आओ, अगर शोध करना है तो मेरे जीवन को शोध करो, मेरी आत्मा का अनुसंधान करो। मैं बड़े बड़े योगियों ध्यानियों को बार बार कहता हूं, ध्यान क्या होता है आकर मेरे नजदीक देखो। हां, मैं कहता हूं, मैंने अपनी इष्ट माता भक्ति आदि शक्ति जगदंबा को एक बार नहीं अनेकों बार उनके दर्शन प्राप्त किए हैं, और जब चाहूं उनके दर्शन प्राप्त कर सकता हूं। मैंने अपने इष्ट को अपने हृदय में धारण किया है, मैंने अपने सातों चक्रों को जागृत किया है। मैं ध्यान समाज की गहराई पे जाता हूं, मैं अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं भी भेज सकता हूं। इनका परीक्षण किया जा सकता है, कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, कौन व्यक्ति सही बोल रहा है, इसको तो हमारी मशीनें भी परीक्षण कर सकती है। एक बार वह भी उनसे गुजरे, मैं भी गुजरने के लिए तत्पर हूं। इतनी सहजता से जो परीक्षण हो सकता है, एक बार सभी को आगे आना चाहिए। बड़े बड़े दावे कर करके बड़े बड़े उद्योग लगा देने से समाज का कल्याण नहीं होगा। वह उपभोक्ता केवल तैयार कर रहे हैं। समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग प्रताड़ित करते हैं, कुछ लोग अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और कुछ लोग प्रकाशित करते हैं। मेरा कार्य है समाज को प्रकाशित करना। कोई जुड़े ना जुड़े इसका मैंने कभी विचार नहीं किया। मैं अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही रहूंगा। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए 3 धाराओं का मैंने गठन किया है। एक एक पल का जीवन जब मैं अपने स्वयं के लिए साधना करता था तब भी वैसा है, और पिछले 25 सालों से शिष्य मेरे नजदीक रह रहे हैं। 15 सालों तक तो मैंने 2 से ढाई घंटे की मात्र नींद ली है। डॉक्टरों की सलाह देने के बाद जब मैंने स्वयं देखा कुछ शरीर पे मेरे ध्यान की अवस्थाओं में कुछ अंतर आ रहा है, अगर मैं इस चीज को क्रम को नहीं बढ़ाऊंगा, तब मैंने 3 से 3.5 घंटे बढ़ाया है। मात्र 3 से 3.5 घंटे विश्राम करता हूं। बाकी से मेरे ध्यान साधना या सेवा कार्य जो उस क्रम से जुड़े रहते हैं, उनमें अपने आप को रत रखता हूं। आज अगर समाज उस विचारधारा को गहराई से पकड़ करके चले तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आज अगर अनुसंधान करना तो आश्रम में आओ। लोग अपने घर के एक व्यक्ति को नशा मुक्त नहीं कर पाते। मेरे आश्रम में 10-5 दिन रह करके कोई टीम देख ले, गैंग के गैंग, उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं आता। 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 के ग्रुप में शराबी नशा करने वाले लोग एक साथ आते हैं आश्रम में। जब उनसे पूछा जाता है किस लिए आए हो, गुरुजी बस नशा छोड़ने आए हैं। कौन सा आकर्षण है उस स्थान में, जिस स्थान की ओर गरीब से गरीब जनता आकर्षित होकर के दौड़ती आती है और सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति करती है। अभी तो बहुत प्रारंभिक चरण में आश्रम का निर्माण चल रहा है, क्योंकि जिस तरह मैंने अपने स्वयं के जीवन में एक दिशा दी है, उसी तरह उसको धर्मधुरी के रूप में विकसित कर रहा हूं। वैभवशाली आश्रम जब बनना होगा तब बनेगा। वहां की तरंगों पर मेरी नित्य की साधनाओं का परिणाम है कि विज्ञान उनका भी अनुसंधान करके देखे कि वहां की तरंगों में अभी जबकि प्रारंभिक स्थिति है, वहां ज्यादा शांति प्राप्त होती है या बड़े बड़े वैभवशाली जो मंदिर बने हुए हैं। मैं सभी मंदिरों का सम्मान करता हूं, मगर मेरा लक्ष्य है एक ऐसे केंद्र का निर्माण जहां पर तड़पती कराती मानवता जिसे कहीं सहारा न मिले, अगर मां के मूल ध्वज के नीचे आकर वहां खड़ी हो तो उसे आत्म शांति की प्राप्ति हो, उसकी समस्याओं का समाधान हो। मैं उस स्थल का निर्माण कर रहा हूं। मैंने लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता समाज सेवा के कार्यों में लगा रखे हैं।
जिन्हें 1 रुपए का सहयोग नहीं दिया जाता, अपने स्वयं का समय लगा करके, अपने स्वयं का धन लगा करके वो परोपकार के कार्य में लगे हुए हैं। यदि उन लाखों लाख कार्यकर्ताओं को से मिलना हो तो आकर पंजो शक्ति सिद्धाश्रम में नवरात्र के शिविर में आकर के देखें कि कौन सी ऊर्जा उनके पीछे कार्य कर रही है। आज जितने लोगों को नशा मुक्त किया जा चुका है, देश की एक भी ऐसी संस्था ला करके खड़ा कर दो जिसने उसके 1/4 लोगों को भी नशा मुक्त किया हो, जितना भक्ति मानव कल्याण संगठन ने किया है। आज अगर हम आवाज उठाते हैं शासन प्रशासन के विरुद्ध, तो हम वह कार्य करते हैं बिना शासन प्रशासन के 1 रुपए की मदद के बिना। किसी राजनेताओं की बैसाखियों के सहारे पे हमारा अभियान नहीं चल रहा, किसी उद्योगपतियों के धन के सहारे पर हमारा यह अभियान नहीं चल रहा। हमारे अभियान पे जुड़ी हुई है माता आदिशक्ति जगदंबा की कृपा, और वो समाज बदलता जा रहा है। जब साधक स्वयं के जीवन में परिवर्तन ले आता है तो वह जो कहता है वो समाज में परिवर्तन आता चला जाता है। हम समाज के बीच भी कार्य कर रहे हैं, मगर आज राजनेताओं द्वारा हर प्रदेशों में जो शराब के बड़े बड़े ठेके लगाए जा रहे हैं, इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है कि राजनेताओं का दिमाग घुटनों पे आ चुका है। हम कैसे उन्हें सम्मान दें? क्या इतनी सी सोच नहीं पैदा हो पाती जो एक 7-8 साल का बच्चा सोच सकता है? राजा, उन पदों पर बैठे लोग राजा ही कहलाते हैं जो अपनी जनता को नशा पिलाए। वह क्या हमारा राजनेता कहलाने का अधिकारी है? वह चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो। राजसत्ताएं, धिक्कार है ऐसी राजसत्ताओं को। राजसत्ताएं आज ठेके चलाती हैं, शराब का व्यवसाय करती हैं, अपनी देश की जनता को शराबी बना रही हैं, गांजा शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। इससे बदतर और क्या हो सकता है? वो भ्रष्टाचार की चरम सीमाओं पे सभी डूबे हैं। आजादी के बाद से आज तक लेकर हमारे पूरे देश को लूटा गया, और फिर भी हम मौन रहे। हमें सभी पक्षों में आवाज उठानी होगी। इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है कि सरकारों से अब भी वक्त है, चेत जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ, नशा मुक्त कर दो अपने देश को, अपने प्रदेशों को। अन्यथा यह अभियान धीरे धीरे करके उसी गति की ओर बढ़ रहा है कि कब तुम्हारा धरातल खिसक जाएगा तुम्हें इसका पता ही नहीं चलेगा। इतनी सी सोच नहीं आती देश के लोगों को। शराब की, देसी शराब की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान, सरकार द्वारा पूरी व्यवस्थाएं दी जाती हैं, सरकार पैसा वसूल करती है। इससे बदतर स्थिति क्या होगी? और फिर जगह जगह लेकर के तुम इसमें फूंक मारो, शराब तो नहीं पिए हो। खैर, उन अधिकारियों को जो आदेश दिया जाता है उसका पालन करते हैं। जब शराब के जगह जगह ठेके लगा के रखते हो, फिर उनका चालान भी किया जाता है, और सरकारें ही नशा मुक्ति केंद्र चलाती हैं, दोनों तरफ से लूटती हैं। पहले आपको शराबी बनाती हैं और फिर दिखाने के लिए नशा मुक्त केंद्र चलाती है। सोच नहीं उस दिशा में जाती। या तो मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं, या तो फिर वो राजनेता कहलाने के अधिकारी नहीं है। उन्हें सुधरने का वक्त है। मेरे विचार किसी एक प्रदेश से जुड़े नहीं होते, पूरे देश से जुड़े हुए होते हैं। आज अगर मैं आवाज उठा रहा हूं तो मैंने लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता तैयार कर दिए हैं। करोड़ों लोगों के घरों में मैंने वो परिवर्तन ला दिया है, जहां जो नशे मांस से मुक्त होकर के मां की आराधना करते हैं, परोपकार के कार्यों में लगे हुए हैं। लाखों लाख छोटे छोटे बच्चे बच्चियां आज जिस भावना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तुम उनकी ऊर्जा प्रवाह को रोक नहीं पाओगे। आज मैं वही तपस्या का बल समाज को दिखा रहा हूं, उन्हें तपस्वी बना रहा हूं, उन्हें परोपकारी ही बना रहा हूं, उन्हें स्वयं सेवक ही बना रहा हूं। समाज इससे बदलेगा। उसी दिशा में मेरे द्वारा कार्य किए जाते हैं। अनेकों लोग समाज में कहते हैं, बड़े बड़े रामायणी, बड़े बड़े गीता पाठी, कि गुरुदेव जी को गीता रामायण बोलना चाहिए। मैंने कहा, जब से मैंने आंख खोली, मेरा परिवार किसान परिवार में जन्म हुआ, मगर मैंने रामायण की चौपाइयां सुनते हुए बचपन गुजारा है। सभी धर्म ग्रंथ शास्त्र पुराण मेरे हृदय में वास करते हैं।
तुम वेद पाठी हो सकते हो, वेद मेरे हृदय में वास करते हैं, मेरा जीवन वेद रूप है, तुम वेद के रट्टू हो सकते हो। ज्ञानी हमेशा भटकता है। आज ये समाज किस दिशा में जा रहा है? क्या वेद पाठ करने वाला, वेदों को रट लेने वाला समाज का कल्याण कर सकता है? उन्होंने तो एक भी अपने जीवन में परिवर्तन नहीं किया। पूरा रामायण रट्टू तो एक तरह रट लेते होंगे, समाज को सुना देते होंगे, मगर अपने जीवन में कभी मर्यादाओं का पाठ नहीं पढ़ा होगा। लोभी होंगे, लंपट होंगे, लालची होंगे, चरित्रहीन होंगे। उन्हीं के बीच से वो चरित्रहीन तो पकड़े जाते हैं। कहां से पकड़े जाते हैं? मैं चुनौती देता हूं कि मेरी भी एक यात्रा है। शोध करो, अनुसंधान करो, जहां से जैसा कर सको। मैंने शिष्यत्व के पथ का जिस दिन से एक एक रास्ता तय किया है, मेरी पूरा जीवन की यात्रा आईने की तरह है। और अगर कोई 5 साल का बच्चा भी कोई कमी निकाल देगा मेरे संगठन के कार्यों में, मेरी विचारधाराओं में, तो मैं सार्फ उसकी विचारधारा को स्वीकार कर लूंगा। मैं वैसा जीवन जीता हूं, कोई गर्व घमंड नहीं। वही आपसे चाहता हूं। जिस दिन तुम्हारे अंदर निर्भीकता, निडरता आ जाएगी, तुम भले 2 कदम चल सको, मगर तुम्हारे बच्चे निर्भीक, निडर होंगे। वह सब कुछ बदलने के सामर्थ्य रख रहे होंगे। हमें यही तो सिखाया गया है कि आज हम पेड़ लगा रहे हैं, उसका फल हमें खाने को मिले ना मिले, मगर आगे आने वाली पीढ़ी को तो मिलेगा। हम संघर्षों का सामना कर रहे हैं, मगर हमारे आगे आने वाली पीढ़ी तो उन संघर्षों का सामना न करे। आज यदि तुम कायर, डरपोक बनकर के जीवन जियोगे, तुम्हारे घरों में चेतनावान संतानों की, बच्चे बच्चियों की का जन्म कभी नहीं होगा। फिर तुम कहोगे बेटे बेटी हमारा सम्मान नहीं करते। उस सम्मान के लायक आपने जीवन जिया है, निर्भीकता का जीवन आपने जिया है। एक शराब की बोतल पर चंद रुपयों में आप अपना वोट बेच देते हो। इस धरती मां को मां कहते हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। जिसे हम मां कहकर संबोधित करते हैं, धरती मां कहते हैं, सुबह उठते ही जिसे नमन करते हैं, उसी का देश के लोग शोषण कर रहे हैं। चंद अधर्मी, अन्यायी उद्योगपति, राजनेता, व्यवसायिक, प्रशासनिक अधिकारी नोच नोच करके खा रहे हैं, और मानवता मौन बैठी है, शांत बैठी है, आवाज नहीं उठाना चाहती। तुम्हारी मां के साथ कोई गलत करे क्या करोगे? शांत बैठे रहोगे? आवाज नहीं उठाओगे? भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। तुम्हें क्या भारत माता की जय बोलने का अधिकार है जब तुम खुद बिकाऊ हो? शराब की बोतलों पर अपने वोट को बेच देते हो, चंद पैसों में अपने वोट को बेच देते हो। यह हमारी जाति का है, हमारी समाज का है, इसलिए बिक जाते हो। आंखें खोलो, सोच पैदा करो। हम जिसे राष्ट्र माता कहते हैं, मां कहकर के पुकारते हैं, वह हमारे लिए अपनी सगी मां के समान है, उससे भी बढ़ करके है। हम अपनी सैकड़ों माओं के, यही तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने करके दिखाया। एक ने हम सैकड़ों अपनी जन्म देने वाली मां को कुर्बान कर सकते हैं, मगर भारत मां पर, किसान पर कोई धब्बा नहीं लगने देंगे, उसके साथ कुछ गलत नहीं करने देंगे। हंसते हंसते हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों फांसी पर झूल गए। क्या इसीलिए ऐसी आजादी वो चाहते थे कि समाज का शोषण धर्माधिकारी भी करें, राजनेता भी करें, भ्रष्ट बेईमान प्रशासनिक अधिकारी करें, कुछ चंद उद्योगपति करें, और मानवता सुनती रहे, देखती रहे? आज क्या हम गुलाम नहीं हैं? आज भी आप गुलामों का ही जीवन जी रहे हो, क्योंकि तुमने अपने आप को स्वतंत्र किया ही नहीं। बेईमानों के हाथों पर बिक रहे हो। अधर्मी, अन्यायी धर्मगुरु आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए मैं समाज से कहता हूं, तुम किसी संस्था से जुड़े हुए हो, मेरी आवाज जहां तक जाती है, सीधा प्रसारण का साधारण चैनल के माध्यम से हो रहा है। हर मंचों से कहता हूं, अपनी अपनी संस्थाओं के बीच आवाज उठाओ कि हां, ऐसा एक आयोजन होना चाहिए जहां पर सत्य का परीक्षण किया जा सके। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने भी शास्त्रार्थ किया था सब जगह जा जाकर के कि ज्ञान किसके पास है। उन्होंने भी सूक्ष्म शरीर का प्रमाण दिया था। आज इस कलिकाल के भयावह वातावरण में अगर मानवता की रक्षा की जा सकती है, तो कथावाचकों, धर्म ग्रंथों के ज्ञानियों के द्वारा नहीं की जा सकेगी।
एक शराबी भी, एक व्यभिचारी भी रामायण का रट्टू तोते की तरह याद कर सकता है, गीता को रट्टू तोते की तरह याद कर सकता है, सुना सकता है। आज आवश्यकता है तप की, तपस्यात्मक बल की, जिसके पास चेतना शक्ति हो, जिसके पास सत्य हो, स्वयं का, अपनी इष्ट का, उस पथ पर चलने की जरूरत है। आज ऐसे परीक्षण की जरूरत है। इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है, मीडिया से भी कहा जाता है, बुद्धिजीवी वर्गों से कहा जाता है कि एक बार मेरी आवाज के साथ आप अपनी आवाज भी मिलाओ। इस आवाज से समाज का कल्याण छिपा हुआ है। हो सकता है चंद संस्थाएं हमें अपमानित करें, हमारे लिए गलत शब्दों का उपयोग करें। मैं हर अपमान को, जहर के घूंट को पीने के लिए तैयार बैठा हूं और बड़े बड़े अभिमानियों का तप के माध्यम से अभिमान चूर्ण करने के लिए पैदा हुआ हूं। एक आयोजन हो, मैं उसमें स्वयं उपस्थित होने के लिए तैयार हूं। या तो वह व्यवस्था करा दें या मेरे द्वारा व्यवस्था करने पर उपस्थित हो जाएं। बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और समाज वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ना तो उसे पात्र बनाया जाता है, ना विकल्प दिया जाता है। आज मेरे द्वारा विकल्प भी दिया जाता है, समाज के जीवन में परिवर्तन भी डाला गया है, उनका कोई अनुसंधान करके देख सके। एक नहीं दर्जनों जिले, दमोह जिले, मध्य प्रदेश, सागर संभाग, सीधी सिगरौली, कहीं भी चले जाओ, हरियाणा देख लो, छत्तीसगढ़ चले जाओ, कितने लोगों के जीवन में आज ऐसा कोई देश का प्रदेश नहीं है जहां पर भक्ति मानव कल्याण संगठन कार्य ना कर रहा हो। मुझे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मैंने तीनों धाराओं का गठन किया है, पंजोष शक्ति सिद्धाश्रम, भक्ति मानव कल्याण संगठन, भारतीय सचेतना पार्टी। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मेरे पास वक्त ही नहीं है। मैं आज यहां पर आया हूं, हो सकता है जीवन पर्यंत दोबारा पंजाब की धरती पर आने का समय ना मिल सके। मेरा पूरा जीवन साधना और तपस्या से जुड़ा हुआ है। 8 यज्ञ मैंने समाज के बीच प्रमाण के लिए किए। मैंने अपना एक एक कदम प्रमाण देकर के समाज में चलाया है। मेरे शेष 100 यज्ञ पड़े हुए हैं। मैंने 8 यज्ञ समाज के बीच किए थे, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग मौसमों में। और मैंने पहले यज्ञ में घोषणा की थी, अगर मेरे 8 यज्ञ में किसी यज्ञ में बरसात ना हो तो ये मान लेना मेरे पास कोई साधना तपस्या नहीं है। मैं पुनः एकांत स्थान में चला जाऊंगा और तब तक तप करूंगा जब तक वह पात्रता लेकर पुनः समाज के बीच आऊंगा। 8 यज्ञ के पहले यज्ञ में की गई भविष्यवाणी, 8 अलग अलग मौसमों में, अलग अलग क्षेत्रों में 8 यज्ञ संपन्न किए गए। हर यज्ञ में बरसात हुई है। एक एक यज्ञ में असंभव से असंभव कार्यों को करके दिखाया गया। एक स्थान पर रहकर दूसरे स्थान की जानकारी दी गई। असाध्य से असाध्य रोगियों को यज्ञ की पात्रता क्या है आज समाज भूल चुका है। आजकल चंद मंत्रों को रट लेने वाले यज्ञाचार बने बैठे हैं। आवाज नहीं उठाई जाएगी। यज्ञों का महत्व इतना था कि यज्ञ की तप, वहां की भूमि का एक कण अगर कोई प्राप्त कर लेता था तो धन्य हो जाता था, उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता था। उनके प्रमाण में रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्डिंग, मेडिकल की रिपोर्ट, ये सब चीजें पड़ी है समाज में। कि मैंने ऐसे लोग जिन्हें डॉक्टर ने कह दिया था आप घर ले जाओ, इसकी मात्र 4-5 दिन की जिंदगी है, उन्हें मैंने चलते हुए यज्ञों में सिर्फ बुलाया, एक भी दवा नहीं दी, हाथ से मैंने स्पर्श नहीं किया, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं किया। मैंने कहा मेरे यज्ञ की अगर पात्रता देखना हो तो मात्र यज्ञ भूमि से 20-25 फीट की दूर में 11 दिन यज्ञ चलता है, उसमें केवल घंटे 2 घंटे जो बैठ सके बैठाल दो। 11 दिन के अंदर स्वस्थ करके भेजूंगा और स्वस्थ करके मैंने उन्हें भेजा। वह व्यक्ति जिन्हें 2-2 लोग उठाते थे, वह रिकॉर्डिंग समाज के बीच पड़ी हुई है। मैंने जब 8 यज्ञ किए, मैंने प्रमाण के लिए किए थे। अनेकों लोग बैठे, हरियाणा प्रांत के ही लोग ही, जिन्हें अनेकों क्षेत्रों में लाभ दिया गया। कुछ साधु संत सन्यासी दूसरे में टकराए आकर के, बड़ा बड़ा अभिमान लेकर के, उनके भी प्रमाण समाज के बीच है। माफी मांग करके गए, पैरों में सर झुका करके रख करके गए, उनके उन रहस्यों को बताया गया। आज भी मेरे पंजोष शक्ति सिद्धाश्रम में जब मैंने मूल ध्वजा की स्थापना कर दी है, अपने नित्य की साधना वहां संकल्प कर देता हूं। कोई मुझसे मिल सके या न मिल सके, उस पवित्र धाम में जाकर उस मूल ध्वजा के नीचे बैठ करके यदि वहां प्रार्थना करता है तो उनकी कामनाओं की पूर्ति होती है। जबकि अभी बहुत प्रथम चरण में है, उससे हजारों गुना वहां की ऊर्जा को मुझे चैतन्य करना है, जिस कार्य में हर पर लगा हुआ हूं। मैं वही प्रमाण देना चाहता हूं कि आज अगर हमारे ऋषियों मुनियों के वे आश्रम खंडहर भी बने पड़े हुए होंगे तो उन खंडहरों में भी जाओगे, मंदिर ध्वस्त होंगे, मगर वहां बैठकर जितनी शांति मिलेगी
बड़े बड़े उन मंदिरों पे नहीं मिलेगी। क्या था उन ऋषियों मुनियों? सत्य था, तप था, परोपकार की भावना थी, झूठे नहीं थे, लोभी लंपट लालची नहीं थे, मानवता के कल्याण के लिए कार्य करते थे, आप कल्याण के लिए साधना रत रहते थे। उनका प्रभाव वहां पर है। आज समाज केवल तुम गलत रास्तों से अलग हट जाओ, ये तुम चाहती है। अनीति अन्याय धर्म के रास्ते से अपने आप को मुख मोड़ लो, सत्य धर्म के पथ पर चलने लगो, नास्तिकता को मिटा दो, आस्तिकता अपने अंदर पैदा करके तो देखो। सतरजतम 3 गुण हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं। इन तीनों गुणों को समझना तो प्रारंभ करो। अगर समझोगे नहीं तो उस दिशा में बढ़ नहीं सकोगे। अधिकांश समाज आज तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी का आनंद ही नहीं प्राप्त करना चाहते, सत्य पथ पर चलना ही नहीं चाहते, सतोगुणी कोशिकाओं को जागृत ही नहीं करना चाहते। जिस दिन तुम्हारी सतोगुणी कोशिकाएं प्रभाव खोने लगेंगी, उस दिन तुम्हें अपने अंदर के आनंद की अनुभूति होगी, अपने अंदर की चेतना शक्ति की अनुभूति होगी। तुम्हारे विचारों में परिवर्तन आता चला जाएगा, तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन आता चला जाएगा, तुम्हारे कदम बर्बस परोपकार के लिए बढ़ चलेंगे। उस दिशा में चल करके तो देखो, विचारों को बदल करके तो देखो, सच्चे मां के भक्त बन करके तो देखो। हर काल में वो था, सब कुछ बदल सकता है। कौन कहता है कलिकाल का परिवर्तन नहीं किया जा सकता? तुम अपने अंदर परिवर्तन कर लो। केवल एक अगर कोई फूल सुगंधित हो जाता है तो उसकी खुशबू से दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती। जो उसके बगल से गुजरेगा वह कुछ ना कुछ सुगंध लेकर अवश्य जाएगा। तुम अपने जीवन में बदल डालो। जिस दिन तुम आग बल के साथ कह सको कि मैंने अनीति अन्याय अधर्म का रास्ता छोड़ दिया है, मैं भूखों मरना पसंद करूंगा, मगर ये अनीति अन्याय अधर्म के आए हुए धन से अपना जीवकोपार्जन करना पसंद नहीं करूंगा। मैं अगर सत्य धर्म की अंतिम सांस भी मेरी होगी, जीवन का अंत भी होगा, तो मेरा शरीर सत्य धर्म की ओर गिरेगा, अनीति अन्याय धर्म के पलड़े पर नहीं जाएगा। संघर्षों का सामना कितना ही क्यों ना करना पड़े, उस भाव भूमि पर एक बार आकर खड़े होकर तो देखो। ना तुम मां से दूर हो, ना मां तुमसे दूर है। हमारे अंदर बार बार वो धर्मगुरु कहते हैं निखिल ब्रह्मांड समाहित है, सभी सामर्थ्य समाहित है, सबसे बड़ी संपदा समाहित है। तो क्यों नहीं उस संपदा को खोजने का प्रयास करते? वे क्या हर पल रामायण पढ़ने से, गीता पढ़ने से? मैंने कहा मैं सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करता हूं कि आज वर्तमान में आवश्यकता है आत्म ग्रंथ का अध्ययन करने की, आत्मानुसंधान करने की, मानव के जीवन को बदलने की। और जीवन जिस प्रकार बदल रहा हो उसके लिए धर्म ग्रंथ भी सहायक है, मैं उससे कई गुना ज्यादा वह विचार सहायक है। सत्य के लोगों का मार्गदर्शन सहायक है कि जिनके सानिध्य में जाकर के आपके विचारों में सहज भाव से परिवर्तन आए। आप नाना प्रकार की मांगों में लिप्त रहते हो। मैंने कहा मां, जो मैंने कहा कि मां की भक्ति करने के लिए आपको किन चीजों में किस तरह परिवर्तन करना, उसी तरह मां से मांगना क्या है। नए भक्तों के लिए बताना मेरा धर्म बनता हर मंचों से, केवल 3 बातें मांग लो, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। और जिस दिन तुम 3 बातों में अपने आप को केंद्रित कर दोगे, तुम्हारे साथ सब कुछ जुड़ता चला जाएगा और फिर भी तुम कामनाओं से रहित होगे। सौदागर भक्ति नहीं कहलाएगी। केवल मां से मांगना है तो मां की भक्ति मांग लो, ज्ञान मांग लो, आत्मशक्ति मांग लो। अपनी भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति में पूरा दुनिया का सार समाहित है। एक सच्चे भक्त बन जाओ, ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लो और अपनी आत्मशक्ति को प्राप्त कर लो। फिर जीवन में तुम्हें चाहिए क्या? तुम यदि आत्मावान हो, आत्मा की शक्ति तुम्हारे साथ है, तो हर समस्याओं का समाधान कर ले जाओगे। अगर तुम वास्तव में अज्ञानी नहीं हो, ज्ञानी हो, तो उस ज्ञान के बल पर हर समस्या का समाधान खोज लोगे। और अगर भक्ति तुम्हारे अंदर है तो भक्ति के भसीभूत तो ईश्वरी सत्ता होती है। सच्चे भक्त बन करके तो दिखाओ। अतः मांगना है तो आप लोगों को शक्ति जल प्रदान किया जाता है। यहां पे मैं अब तक चाहता तो उससे अरबों रुपए इकट्ठा कर लेता। निःशुल्क शक्ति जल दिया जाता है। उस शक्ति जल का ही परिणाम है कि जो लोग नशा कर रहे होते हैं वो नशे का त्याग कर देते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों में उन्हें लाभ प्राप्त होता है, चूंकि वह मां का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है। आशीर्वाद द्वारा अगर कोई मिट्टी का रजकण भी उठा करके दे दिया जाता है तो मनुष्य के लिए फलीभूत होता है, क्योंकि उसमें तपस्यात्मक शक्ति जुड़ी हुई होती है। वह शक्ति जल भी मेरे द्वारा बार बार नहीं तैयार किया जाता।
उन यज्ञों में ही तैयार किया जाता है। और अगला जब यज्ञ होगा तभी वह शक्ति जल बदलेगा। वह शक्ति जल निःशुल्क प्रदान किया जाता है। नित्य साधक उन शक्ति जलों का पान करके अपने जीवन में परिवर्तन प्राप्त कर रहे हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। वह शक्ति जल यहां से भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है। कल सुबह जो दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा सभी शिष्यों को निःशुल्क दिया जाता है। बाकी समय संगठन के कई कार्यकर्ताओं से अपनी शीशी लेके आए, जो संगठन जुड़े वहां से मिल जाता है, या कार्यालय में जो व्यवस्था रहती है शीशी लेकर के शक्ति जल यहां भी अगर व्यवस्था किए होंगे तो यहां से प्राप्त हो जाता है। आपको किसी आडंबरों में पड़ने की जरूरत नहीं, किसी रत्न अंगूठियों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। आप कभी ये रत्न पहनना चाहते, सभी ग्रहों की अनुकूलता के लिए मैंने उस शक्ति जल में सभी प्रयोग किए हैं और निःशुल्क प्रदान करता हूं। रत्न अंगूठिया पहन करके आपने देख लिया, उन शक्ति जल का पान करके तो देखो आपके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आएगा। एक सोच बना करके देखो। बहुत से सरल मार्ग दिया गया है। खुले मन मस्तिष्क से वही मेरे साथ की यात्रा तय करे जिसके विचार सत्य को स्वीकार करते हो। मैं कभी किसी को प्रलोभनों में नहीं बांधता। बार बार कहता हूं मेरा कार्य है समाज में परिवर्तन डालना। वह तुम जुड़ करके भी कर सकते हो, बिना जुड़े भी उसका लाभ ले सकते हो। मगर आपसे एक अपेक्षा जरूर करता हूं, नशे मान से मुक्त हो जाओ, चरित्रवान जीवन जियो। इंसानियत का पहला पाठ है। किसी देवी देवता से जुड़े हुए हो, यह तुम नशे मान से मुक्त नहीं हो, चरित्रवान नहीं हो, तुम अपने इष्ट की कृपा के पात्र कभी नहीं बन सकते। उस दिशा पर विचार करके देखो, एक सोच पैदा करके देखो। जिस दिन वह सोच तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी तुम्हारा जीवन बदलता चला जाएगा। रोम रोम में मां को बसा कर तो देखो, एक अबोध शिशु बन करके तो देखो, वह भाव भूमि पर खड़े होकर के तो देखो। जब आप सोच पैदा करोगे आपकी सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक होंगी। बिना विचारों के कुछ भी नहीं है। आप क्रोधी लोभी जो भी बनते हो, पहले विचार आपके अंदर आते हैं। सोच करके देखना, बैठ करके देखना एकांत में। आपके अंदर जब तक क्रोध की भावना पैदा नहीं होगी आप किसी को एक तमाचा नहीं मार सकते। आपके अंदर जब तक लोभ की भावना पैदा नहीं होगी, अरबों की संपत्ति पड़ी हो आपके सामने, उससे आप एक टुकड़ा नहीं उठा सकते। काम वासना के लिए आपके अंदर जब तक कोई विचार नहीं पैदा होंगे तब तक वासना की तरफ एक कदम उठाने की आपकी सामर्थ्य नहीं है। तो जब विचारों में इतनी बड़ी सामर्थ्य है तो क्यों ना हम सतोगुणी विचार पैदा कर लें, सतोगुणी सोच पैदा कर लें। इंद्रियां हमारे वशीभूत हो जाए। हमारा अपना ही शरीर हमको गुलाम बना करके रखे हुए है। हम अपने विकारों से विजय नहीं प्राप्त कर पाते। बाहर के शत्रु उतने खतरनाक नहीं है जितने भयावह खतरनाक आपके अंदर के शत्रु हैं। काम